नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फीटर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फीटर का इंटरव्यू के लिए हमारे भाई साहब लोग जो विदेश जाते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीटर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वेल्डोलेट कितने प्रकार का होता है। तो हमारा वेल्डोलेट जो होता है हमारा कई प्रकार का होता है। वेल्डोलेट होता है, सोकोलेट होता है, थ्रेडोलेट होता है, एल्बोलेट होता है, लेट्रोलेट होता है। तो हमारा वेल्डोलेट इतने प्रकार का होता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि अच्छा आप फीटर हैं तो बताइए वेल्डोलेट कितने प्रकार का होता है। तो आप बता सकते हैं सर वेल्डोलेट हमारा निम्न प्रकार का होता है। वेल्डोलेट होता है, सोकोलेट होता है, थ्रेडोलेट होता है, लेट्रोलेट होता है, एल्बोलेट होता है हमारा। इस तरह आप बता देंगे आपका काम क्लियर हो जाएगा। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे कि पाइप फिटअप करते समय उसमें वेल्डिंग के लिए हमें कितना हमें गैप देना चाहिए। पाइप फिटअप करते समय उसमें वेल्डिंग के लिए हमें कितना गैप देना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि आर्क के लिए हमें 3 mm गैप देना चाहिए और हमारा जो आर्गन के लिए हमें 4 mm का गैप देना चाहिए और आर्क के लिए हमें 3 mm का गैप सर देना चाहिए। ठीक है। और अगला हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन, पाइप बेवल कितने प्रकार का होता है। पाइप बेवल कितने प्रकार का होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पाइप बेवल कितने प्रकार का होता है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं सर पाइप बेवल 3 प्रकार का होता है, सिंपल बेवल, कंपाउंड बेवल और जे टाइप का बेवल। ये हमारा 3 टाइप का बेवल होता है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि अच्छा बताइए पाइप में बेवल जो होता है वो कितनी डिग्री में होता है। तो आप बता सकते हैं कि सर पाइप में बेवल हमारा 37.5 डिग्री में बनाया जाता है। पाइप का ओडी किसे कहते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये भी पूछ सकता है, बहुत लोग घबरा जाते हैं। पाइप का ओडी किसे कहते हैं। तो पाइप का हमारा जो आउटसाइड डायमीटर होता है, बाहर का होता है, उसे हम ओडी कहते हैं। और आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। CF, ये 6वां क्वेश्चन है, पूछ सकता है CF निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि सर CF निकालने का जो फार्मूला होता है वो 3.142 गुणे OD होता है। ये CF निकालने का फार्मूला होता है। तो और ये भी पूछ सकता है कि अच्छा बेटा CF हमारा जो होता है CF किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर CF जो हमारा होता है पाइप का बाहरी सरकमफ्रेंस जो होता है, बाहरी जो भाग होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं CF को। इसका शॉर्टकट नाम है CF। तो इसका फुल फॉर्म नाम है सरकमफ्रेंस। CF का जो बाहरी भाग होता है सरकमफ्रेंस, इसको हम CF कहते हैं। एल्बो सेंटर का मेजरमेंट STD और LR मतलब स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो और लॉन्ग रेडियस एल्बो में हम कैसे लेते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताइए कि एल्बो सेंटर का मेजरमेंट हम स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो और लॉन्ग रेडियस एल्बो का कैसे लेते हैं। तो आप बता सकते हैं सर लॉन्ग रेडियस एल्बो जो होता है हमारा 90 डिग्री का, इसका हम एल्बो सेंटर निकालने के लिए इंच गुणे हम 38.1 करते हैं। और हमारा जो लॉन्ग रेडियस एल्बो होता है इसका एल्बो सेंटर निकालने के लिए सर इंच गुणे 15.1 करते हैं। तो हमारा एल्बो सेंटर आ जाता है। अगला आपका टॉपिक है पाइप में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पाइप में सपोर्ट कितने प्रकार का होता है। आप चूँकि आप फिटर हैं तो आप पाइप में सपोर्ट लगाते हैं। तो एग्जामिनर आपका टेस्ट लेने के लिए आपसे पूछ सकता है कि पाइप में सपोर्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर पाइप में सपोर्ट सर निम्न प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए सर टूनियन सपोर्ट होता है, क्लैम सपोर्ट होता है, स्प्रिंग सपोर्ट होता है, पाइप सपोर्ट होता है। ये सब हमारा जो सपोर्ट होता है वो पाइप सपोर्ट होता है। गाइड सपोर्ट होता है। ये जो हमारा होता है ये पाइप सपोर्ट होता है। अब पाइप में फिटअप करते समय क्या मिलाते हैं। एग्जामिनर आप फिटर से ये भी पूछ सकता है कि अच्छा बेटा
आप पाइप को फिटअप करते हैं तो फिटअप करते समय हमें क्या मिला, हम पाइप में हम क्या मिलाते हैं, तो आप बता सकते हैं सर हम पाइप को फिटअप करते समय पाइप का हम आईडी टू आईडी मिलाते हैं, क्योंकि जो ओडी जो होता है ओडी ज़्यादा या कम हो सकता है लेकिन आईडी नहीं हो सकता, आईडी हम बराबर मिलाते हैं। आईडी पाइप को फिटअप करते हैं, अगर आईडी बराबर नहीं होता है तो उस ग्राइंडर से उसे हम आईडी बनवाते हैं। बनवाने के बाद जब आईडी टू आईडी उसको मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद जब मैच 0-0 मैच खाने लगता है, आईडी एकदम बराबर हो जाती है, उसके बाद हम पाइप को फिटअप करते हैं। अगर आईडी हम फिटअप नहीं करेंगे तो पाइप हमारा ओवरलैप हो जाता है और हमारा जो क्वालिटी वाला जो होता है उस जॉइंट को पास नहीं करता है। इसलिए कभी भी हम पाइप को फिटअप करते समय हम आईडी टू आईडी मिलाते हैं। अगला हमारा पाइप को फिटअप करते समय क्या मिलाते हैं तो हो गया हमारा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है पी एंड आईडी का मतलब क्या होता है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेटा पी एंड आईडी का मतलब क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर पी एंड आईडी का मतलब होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। और ये भी पूछेगा GAD का मतलब क्या होता है, तो GAD का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। 6 इंच पाइप का ओडी क्या होता है, एग्जामिनर टेस्ट लेने के लिए पूछ सकता है कि 6 इंच जो हमारी पाइप होती है इसका ओडी क्या होता है, तो ओडी हमारा 168 होता है। ये हम आपको याद करना पड़ेगा। 6 इंच का पाइप ओडी हो चाहे आईडी हो चाहे एल्बो सेंटर हो, ये सब आपको याद करके दिमाग में बैठाना पड़ेगा। एग्जामिनर किसी भी चीज़ का 6 इंच का चाहे 12 इंच का चाहे 10 इंच का ओडी आईडी एल्बो सेंटर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना पड़ेगा। और एक हमारा क्वेश्चन ये भी है फिटर का पूरा नाम क्या होता है, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। अक्सर इन क्वेश्चनों पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि फिटर का पूरा नाम क्या होता है। तो फिटर का पूरा नाम होता है, एफ से हमारा होता है फिटनेस होता है, आई से हमारा इंटेलिजेंट होता है, और एक टी से हमारा होता है टैलेंटेड होता है, और दूसरा टी से हमारा होता है टारगेट, और ई से हमारा होता है एफिशिएंट, और आर से हमारा होता है रेगुलरिटी। ये हमारा फिटर का फुल फॉर्म हो गया। फाइल अगला हमारा होता है, फिटर पूछ सकता है कि अच्छा बेटा बताओ फाइल कितनी प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं कि सर फाइल हमारा निम्न प्रकार का होता है। फ्लैट फाइल होता है, राउंड फाइल होता है, स्क्वायर फाइल होता है, हैंड फाइल होता है, ट्रायंगल फाइल होता है, हाफ राउंड फाइल होता है, नाइफ फाइल होता है, हैंड फाइल होता है। ये हमारा निम्न प्रकार का फाइल होता है। इतना बता देंगे तो एग्जामिनर आप पर खुश रहेगा कि हाँ फाइल के बारे में जानता है। और पाइप में शेड्यूल कितने प्रकार का होता है, पाइप में हमारा शेड्यूल जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है। 5 शेड्यूल होता है, 10 शेड्यूल होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 80 होता है, 100 होता है, 120 होता है, 140 होता है, 160 होता है। ये हमारा शेड्यूल होता है। रिड्यूसर कितने प्रकार का होता है, एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि बेटा रिड्यूसर कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं सर रिड्यूसर हमारा 2 प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर होता है और इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है। तो फिर ये भी आपसे पूछ सकता है कंसेंट्रिक रिड्यूसर और इसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या अंतर होता है। तो कंसेंट्रिक रिड्यूसर हमारा जो होता है वो सेंटर से दोनों तरफ बराबर होता है, और हमारा इसेंट्रिक रिड्यूसर जो होता है ये सेंटर से एक तरफ बराबर होगा और एक तरफ ज़्यादा होता है हमारा इसेंट्रिक रिड्यूसर। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बेटा वाल कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं कि सर वाल हमारा निम्न प्रकार का होता है, जैसे गेट वाल होता है, चेक वाल होता है, बटरफ्लाई वाल होता है, एनआरबी होता है, ग्लोब वाल होता है, निडिल वाल होता है, सेफ्टी वाल होता है, टूवे वाल होता है, प्लग वाल होता है इत्यादि। हमारा एनआरबी होता है इत्यादि हमारा ये निम्न प्रकार का वाल होता है। अगला गैस्केट भी पूछ सकता है कि ऐसे बेटा गैस्केट कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं सर गैस्केट हमारा निम्न प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, मेटालिक गैस्केट, नॉन मेटालिक गैस्केट और सेमी मेटालिक गैस्केट। ये सब हमारा होता है। ये भी पूछ सकते हैं मेटालिक गैस्केट कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आप बता सकते हैं सर मेटालिक गैस्केट का प्रयोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लाइन में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा रहा फिटर का छोटा सा टॉपिक इंटरव्यू का। इसके बाद अगली वीडियो में आपको और इंटरेस्टिंग फिटर का हम फिटर इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये वाला अगर टॉपिक आपको फिटर इंटरव्यू क्वेश्चन का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।